आपको पता है यतीमी का सबसे बड़ा अलमिया क्या होता है? जब आपका बाप नहीं होता तो सारी दुनिया आपके भले का सोच रही होती है। तुम्हारा कसूर है अपनी बच्ची को देखने के बजाय तुम दूसरों के बच्चे संभालती फिरती हो। सारा सारा दिन इसे अकेला छोड़ के तुम अपने घर के कामों में लगी रहती हो। जो कुछ भी हुआ है इसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। कि तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है रुमैसा? क्यों ठीक तो हूं ना? तुमने कभी अपनी शक्ल आईने में देखी है? नहीं, बहुत ऐसा हो गया, ये काम करना छोड़ दिया मैंने तो सोचा था निशान से शादी होने के बाद मैं खुश होगी। मैं खुश हूं, तुम झूठ बोल रही हो। हाँ, मैं झूठ बोल रही हूँ। चाय पियोगे? तुम्हें इस तरह देख के कुछ खाने पीने का दिल नहीं चाह रहा। तुम बताओ, तुम कैसी हो? घर में सब ठीक है? निशान तुम्हारा ख्याल नहीं रखता क्या? ख्याल रखना क्या होता राशि? वो तुम्हें अपने साथ क्यों नहीं लेके गया? क्यों यहाँ छोड़ गया है तुम्हें? रुमैसा! रुमैसा! तुमने अपनी बेटी को यहाँ छोड़ दिया, देखो उसने क्या किया। मेरा कितना कीमती वाज उसने तोड़ दिया है। तुम उसको लाउंज में किस लिए छोड़ती हो? हमने लाउंज पर तो नहीं छोड़ा था, किचन में थी मेरे साथ। पता नहीं किस वक्त बाहर निकल आई। अगर काम करते हुए तुम इसका ध्यान नहीं रख सकती हो तो इसे कमरे में ही रहने दिया करो, मत निकाला करो इसे। मैं आइंदा एहतियात करूंगी। ये क्या किया तुमने? कितनी बार तुम्हें मना किया कि किचन से बाहर मत निकला करो। क्यों तोड़ा तुमने? मना किया ना तुम्हें किचन से बाहर निकलने से। लगी तो नहीं? चल आज। क्या फ़र्क है नशवा और रुमैसा की कहानियों में? रुमैसा की कहानी आज से कोई 12-15 साल पहले की बात है और इन 12-15 सालों में हमने कितनी तरक्की की होगी, क्या बदल गया है इन सालों में। नशवा तो आज की कहानी है ना, कितना सा फ़र्क है दोनों की कहानियों में। बिल्कुल एक जैसे किरदार, वही कहानियाँ, वही अजियत, वही तकलीफ। यतीमी का सबसे बड़ा अलमिया क्या होता है? जब आपका बाप नहीं होता तो सारी दुनिया आपके भले का सोच रही होती है। हर कोई आपका बाप बना होता है। मुझे पता नहीं था कभी इस संदूक में इकट्ठी की जाने वाली चीजों में एक चीज तुम भी होगे। जिंदगी में कभी यादों को ऐसी निशानियों की सूरत में तो इकट्ठा करने का नहीं सोचा मैंने। आज शाम को तुम्हारे डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, भूलना नहीं अब तुम। मम्मी मुझे याद है, लेकिन अभी तो मैं रेस्ट करूंगी। ये ढेर सारी शॉपिंग करके आई हूँ। ठीक है, ये देखिए। क्यों है ना?
ये सब चीजें हमना के कमरे में छोड़ो। जी। शुक्र है ड्राइवर सारा सामान लेकर आ गया। हमना बाजी कब से पूछ रही थी। अल्लाह ताला साथ खैरियत के वो दिन तो लाए। मेरी तो ख्वाहिश है बेटा हो जाए, कंप्लीट हो जाएगी फैमिली तुम दोनों की। मुझे तो लग रहा है कि बेटा ही होगा इंशाल्लाह। मम्मी मैं सोच रही थी कि हम नबील के बेडरूम में शिफ्ट हो जाए। हसन भी मुझे यही कह रहा था। क्योंकि मैंने ऐसे रखा ही और इतना अच्छा बेडरूम है। ये तो बहुत अच्छा है। नबील ने बड़ी चाह से वो कमरा बनाया था। तुम दोनों शिफ्ट हो जाओगे तो वो कमरा दोबारा से आबाद हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारा कोई सामान वहां पड़ा हो तो निकाल देना वहां से, और तुम 2-4 दिन में शिफ्ट हो जाओ बस। ऐसे कैसे शिफ्ट हो जाएं? पहले थोड़ा इंटीरियर बदलना पड़ेगा। सही कह रहा है मम्मी, पहले हमें कलर स्कीम और कर्टन वगैरह सब बदलने पड़ेंगे। ऐसा बाजी ऐसा क्या हाथ पे लग गया है जो उतर नहीं रहा? कंधों की। चलो जी, इनका भी दिमाग खिसकने लग गया है। जब भी मैं कर्ज़े जहाँ का कोई ना कोई न्यू एपिसोड देखती हूँ, मुझे रुमैसा की कहानी और ज़्यादा याद आने लगती है। आज भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई बिस्मा, नशवा, रुमैसा एक्सप्लॉइट हो रही हैं। उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनको हरास किया जा रहा है, उनके इमोशंस के साथ खेला जा रहा है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा किसी न किसी घर में हो ही रहा है। यतीम के हुकूक़ की कितनी सख्त ताकीद की गई है ना हमारे मज़हब में, और जब देखो तो यतीम के हुकूक़ को पामाल करना सबसे ज़्यादा आसान समझा जाता है। आज भी हमारा माशरा ढूंढता फिरता है एक ऐसा कमज़ोर शख्स जिसमें जुल्म बर्दाश्त करने की ताकत हो, तो उसको इतना जुल्म करो कि उसकी बस हो जाए, वो सर उठा ना सके, वो आवाज़ उठा ना सके, वो बोल ना सके, बस उस पर जुल्म करते चले जाओ, उसे फॉर ग्रांटेड लो जितना हो सके। ना जाने ये कब तक सिस्टम इसी तरह चलता रहेगा। मैं हैरान हूँ, आखिर कब तक। वहां को बहुत जोर से मारा है। सारा कसूर तुम्हारा है। तुम इसे यहाँ छोड़ के गई क्यों? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे बेटे पे हाथ उठाने की? आप उस नाम को कुछ भी नहीं कहेंगी? तुम्हारी बेटी ने कुछ किया होगा। मेरी बेटी की आदत नहीं है लड़ाई झगड़े करने की। क्या हो रहा है सब? वही हो रहा है जो इस घर में हमारे साथ हमेशा होता है। नबील को पता नहीं किस खानदान में रिश्ता जोड़ने की सूझी थी। हुआ क्या था? उसको यतीम खाने छोड़ा।
उसे तुम्हारी जरूरत नहीं है। जानती हूँ मेरी जरूरत किसी को नहीं है। तुम उसे किस तरह फेंक कर गई थी? आपने देखा नहीं उनका रवैया? कोई इस्लाम को कुछ कहने को तैयार ही नहीं था। तुम्हारा कसूर है इसमें। अपनी बच्ची को देखने के बजाय तुम दूसरों के बच्चे संभालती फिरती। सारा सारा दिन इसे अकेला छोड़ के तुम अपने घर के कामों में लगी रहती। जो कुछ भी हुआ है इसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। जो मुझे और मेरी बेटी को इस घर में 2 वक्त का खाना मिलता है और हमारे सर पे छत है, इसलिए नहीं कि मैं आपकी बीवी हूँ, काम करने की वजह से मिलता है मुझे। तुम अपने काम का एहसान मत जताओ। तुम पे कोई दबाव नहीं है, कोई मजबूर नहीं करता तुम जो भी करती हो अपनी मर्जी से करती हो। नहीं करोगी तो भी तुम्हें कोई कोर्ट में जाके खड़ा नहीं कर देगा। पहले भी इस घर में रहती थी, पहले तो कभी कोई तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता था कुछ करने को। पहले नबील थे,